हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो है नॉलेज एंड करिकुलम खत्म हो चुका है, हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग खत्म हो चुका है और बीएड सेकेंड ईयर में यही दोनों जो है पेपर मेन है। इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत ईजी है, आप खुद से चाहो तो बुक पढ़ के कर सकते हो। तो आज जो हमारा क्लास होगा वो नॉलेज एंड करिकुलम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। किस किस तरह के जो क्वेश्चंस है वो आ सकते हैं आप लोग के, वो हम आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 7 बजे, बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में और बीएड सेकेंड ईयर क्लास 7 बजे इवनिंग में हमारे चैनल पर चलाया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है हमारे नॉलेज एंड करिकुलम में बीएड सेकेंड ईयर के लिए ही। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज, डिस्टिंक्शन अमंग इंफॉर्मेशन, नॉलेज, बिलीफ एंड ट्रूथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका है कि ज्ञान से आप क्या समझते हैं, सूचना, ज्ञान, विश्वास और सत्य में भेद करें। पहला क्वेश्चन है कि ज्ञान यानी नॉलेज से आप क्या समझते हैं और आपका इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड बिलीफ में आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन द मीनिंग ऑफ करिकुलम। अब क्योंकि ये नॉलेज एंड करिकुलम है तो एक क्वेश्चन आपका नॉलेज से तो दूसरा करिकुलम से। एंड हाउ करिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स आर इंटररिलेटेड। पाठ्यक्रम का अर्थ समझाएं और पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु और पाठ्य पुस्तक आपस में किस प्रकार संबंधित है। ये सेकंड क्वेश्चन, और इससे तो ये रहना ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। व्हाट आर द मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम बनाने के जो है मेन डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं, मुख्य निर्धारक कौन से हैं। पाठ्यक्रम के निर्माण में जो है प्रमुख निर्धारक कौन कौन सी चीजें जो है देख करके पाठ्यक्रम बनाया जाता है। फिर है, व्हाई सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर कंसिडरिंग करिकुलम। पाठ्यक्रम के निर्धारण में छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक प्रसंग क्यों महत्वपूर्ण है। क्यों हम करिकुलम बनाते समय बच्चों का जो है सामाजिक एरिया, सांस्कृतिक एरिया भी देखते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको देना है। पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया का वर्णन करें, यानी डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। एक्चुअली में पाठ्यक्रम का विकास कैसे किया जाता है, उसका जो प्रोसेस है उसको आपको बताना है। तो ये हुआ 5th नंबर क्वेश्चन। 6th नंबर है, डिस्कस एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 इन रिलेशन टू करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट के लिए जो एनसीएफ 2005 बना था काफी इंपॉर्टेंट था और ये जो है आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से जो है नियम बताए गए थे करिकुलम में, किस तरह के करिकुलम को रखा गया था। यहीं से चाइल्ड सेंटर जो है कंपलसरी किया गया था और बच्चों को ध्यान में रखकर करिकुलम बनाया गया था। सीसीई पैटर्न लागू किया गया था, ये सारी चीजें हुई थी। तो ये आप लोग को अगर आप लोगों ने किया है, बनाया है नोट्स तो सही है, अदरवाइज हमारे चैनल पर जो है एनसीएफ अवेलेबल है जो बहुत अच्छी तरीके से डिटेल किया गया था, तो आप वीडियो देख सकते हैं। फिर है 7 नंबर, पाठ्यक्रम तथा के क्रियान्वयन में शिक्षकों की क्या भूमिका है। ऑफ कोर्स अगर हम करिकुलम की बात करते हैं, भाई आप कितना अच्छे से अच्छा करिकुलम बना लो, पहुंचाने वाला तो टीचर ही है, आपका मीडियम तो टीचर है, उसको पूरा करने वाला तो टीचर ही है। तो टीचर के रोल के बारे में आपको बताना है कि करिकुलम के इम्प्लीमेंटेशन में जो है टीचर्स का क्या रोल है। ठीक है। फिर है 8 नंबर हमारा, व्हाट क्रिटिकल इश्यूज एग्जिस्ट इन द कंसिडरेशन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। जब हम पाठ्यक्रम को का विकास करने की बात करते हैं तो कौन कौन से इश्यूज, कौन कौन से मुद्दे आते हैं, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है, क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन करवाए गए हैं। फिर आपका है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4। शॉर्ट नोट्स भी लिखने को आता है। देखिए 5 नंबर का इसमें दिया गया है। पहला है, रोल ऑफ लर्नर इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसमिशन। ज्ञान निर्माण एवं प्रसारण में अधिगमकर्ता की भूमिका। फिर दूसरा है, डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड यूनिवर्सल नॉलेज। स्थानीय और वैश्विक ज्ञान के मध्य अंतर। जो हमारा लोकल और यूनिवर्सल नॉलेज है उसमें डिफ्रेंसिएशन करना है। फिर है, विद्यालय स्तर का पाठ्यक्रम, मतलब स्कूल लेवल करिकुलम, ये है। ये भी आप लोग का नोट्स बनाने में, देखिए नोट्स इसमें से जितना दिया गया है उसमें से 3 से 4 रह जाएगा, प्लीज इसको ध्यान से कीजिएगा। स्कूल कल्चर एंड इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट फॉर करिकुलम,
विद्यालय संस्कृति एवं वातावरण पाठ्यक्रम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप भी जानते हो, तो ये आपको लिखना है। फिर उसके बाद है पाठ्यक्रम परिचालन में अधिगम परिस्थितियां। तो करिकुलम के लर्निंग सिचुएशन आपको लिखना है जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ऑपरेशनलाइजिंग करते हैं, यहाँ पे ओ होगा, आई नहीं होगा, ये ओ होगा, तो जो है सिचुएशन कैसा रहता है। फिर उसके बाद है ज्ञान के निर्माण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शंस ऑफ नॉलेज, ये बहुत अच्छे तरीके से क्लास में करवाया गया था, इसको जरूर देख लीजिएगा। फिर आइए हम देखते हैं और भी क्वेश्चंस जो कि 1 मार्क के हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं। द कोर करिकुलम कंसिस्ट ऑफ द, मूल पाठ्य चर्चा में क्या क्या होता है, बस 2 से 3 शब्द में लिखना है, एक सेंटेंस आपका कंप्लीट। फिर उसके बाद से है सब्जेक्ट मैटर चिल्ड्रन मस्ट लर्न इन स्कूल। अच्छा, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, तो और भी अच्छी बात है, क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है और इसके बाद ये ऑप्शन है, तो ऑप्शन में आपको टिक करना है, तो ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। एनसीटी का फुल फॉर्म जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि टीचर्स के लिए यही एक संस्था बनाई गई है। तो बीइंग अ टीचर, अब आप लोग को ये जानना है, आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो ये हमारी संस्था है, इसमें हम चाहें तो कोई कंप्लेन, कोई ट्रेनिंग हमें लेना है तो हम अप्लाई भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है द मेन एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन आर टीचिंग स्टूडेंट एंड, कौन सा है एलिमेंट्स एजुकेशन में, टीचिंग है, स्टूडेंट है, और एक क्या है, शिक्षा के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तो ये आपको बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। देयर आर डैश ग्रुप्स ऑफ करिकुलम प्लानिंग, पाठ्यक्रम नियोजक के डैश समूह होते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, है या नहीं, ये आपको ट्रू फॉल्स में दिया है, ऑफ कोर्स है, करिकुलम एंड सिलेबस में डिफरेंस है कि नहीं, ये हमने करवाया है, ये है। चलिए, करिकुलम इज अ बॉर्डर कॉन्सेप्ट देन टेक्स्ट बुक, करिकुलम जो है एक टेक्स्ट बुक से बॉर्डर कॉन्सेप्ट है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक की तुलना में एक व्यापक संप्रत्यय है, सत्य ही असत्य आपको चूज करना है। एनसीएफ का प्रारूप लिखे, एनसीएफ का फुल फॉर्म लिखना है आपको। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन से ना दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी मिलता है। देखिए यहाँ पे एनसीएफ का फुल फॉर्म पूछ रहा है और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है उसी का फुल फॉर्म लिख भी दे रहा है, तो आप ना ध्यान से देखेंगे तो एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन से मिलने का चांस रहता है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया था, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना, ये आपको लिखना है। इसीलिए मैं बोलती हूँ जब भी हम क्वेश्चन करते हैं, पढ़ाया जाता है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स जरूर याद रख लीजिए जो जरूरी है। करिकुलम मीन्स ऑल द एक्सपीरियंस विच स्टूडेंट गेट इन स्कूल, पाठ्यक्रम से भाव है विद्यार्थी द्वारा स्कूल में प्राप्त किए गए सभी अनुभव, सत्य या सत्य, ये आपको बताना है। तो ये आपके हुए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नॉलेज एंड करिकुलम, और आज से हमारा सेकेंड ईयर का क्लास जो है नॉलेज एंड करिकुलम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नॉलेज एंड करिकुलम का खत्म हुआ। कल हम लोग जो है लर्निंग फॉर असेसमेंट का लाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद कल से खत्म हो जाएगा। मंडे से जो है आप लोग का अवध यूनिवर्सिटी का बीएड सेकेंड ईयर का क्लास इसी टाइम में होगा। तो इस तरह से बीएड सेकेंड ईयर अवध यूनिवर्सिटी का क्लास हम लोग फ्री में ही यूट्यूब पे ही दे रहे हैं, जो कि आप लोग मांग रहे थे। उतने दिनों से बहुत सारे क्लासेस चल रहे थे तो हम नहीं दे पाते, लेकिन अब सेकेंड ईयर खत्म हो रहा है तो हमने सोचा कि इसको आप लोगों को फ्री में ही दे दिया जाए। तो चलिए फिर मिलूंगी आप लोग से कल का लास्ट क्लास होगा। कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज फिर हम लोग कल मिलेंगे लर्निंग फॉर असेसमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन हैव अ नाइस